एक वस्तु को 10% हानि के बदले 10% लाभ पर बेची तो उसे 20 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ओके। अब आप देखिए क्या कहता है। एक वस्तु को 10% की हानि के बदले, 10% की हानि का मतलब पहले बेच रहा था कितने परसेंट में? 90% पर। कितने में बेच रहा था? 10% हानि का मतलब 90% बेच रहा था कि हानि के बदले 10% लाभ पर बेची। अब 90% पे ना बेचकर 10% के लाभ पर, 10% का लाभ मतलब 110% बेचने पर बेची तो उसे 110% में बेचने पर, ठीक है, तो उसे 20 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपये अधिक मिलते हैं? 20 रुपये अधिक मिलते हैं, ओके। अब पहले बेच रहा था 90 पे, ठीक है, पहले बेचा था 90% में, अब बेच रहा है 110% पे, ठीक है। अब 90 से 110% हुआ, परसेंट में कितना बढ़ा आपका? 20% अधिक बढ़ा, ठीक है। और रुपये में कितने अधिक मिल रहे हैं? 20 रुपये। मतलब जब 20% में आपको 20 रुपये मिल रहे हैं तो 1% में कितना रुपये मिलेगा आपको? तो 1% वैल्यू का आपको 20 हो जाएगा 20, मतलब 1 रुपये, ठीक है। 1% में आपको 1 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब जो भी किसी भी वस्तु का आपका क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है? खुद में 100%। कितना होता है? 100%। जब 1% की वैल्यू आपको 1 रुपये दिया गया है, 100% निकालना है तो 100% हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में। अगर 1 × 100 करेंगे मतलब 100 रुपये, ओके। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें? एक व्यक्ति ने 2,500 रुपये में 25 वस्तु बेची, ठीक है। 2,500 रुपये में 25 वस्तु बेची और 10% की हानि हुई, ठीक है। 25 वस्तु बेचने पर 10% की हानि हुई और उसे 2,400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो सके? ठीक है, 20% का लाभ हो सके। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करने का है, ठीक है। तो आपका एक सॉल्यूशन है, क्या है देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको ऊपर रुपए बटे वस्तु इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। कितना? प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर में फिर रुपए, फिर वस्तु, वस्तु मान लेते हैं हम एन, ठीक है। या फिर आप वस्तु मान सकते हैं, तो वस्तु मान सकते हैं हम एन मान लेंगे, और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब आप देखें रुपये कितना दिया गया है? 2,500 रुपये, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपका जो है एक वन साइडेड में है। रुपये कितना दिया गया है? 2,500 रुपये, ठीक है। 2,500 रुपये लिख लिया आपको। वस्तु कितनी है? 25 वस्तु हैं इंटू, ओके, 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ठीक है। ये तो आपका 10% की हानि हो रही है। अगर 100 में से 10% आप घटाएंगे तो आपका 90% होगा, ठीक है, बराबर। फिर आपका रुपये 2,400 रुपये में कितना? 2,400 लिखना है आपको, ठीक। वस्तुएं आपको ज्ञात करनी है तो एन को छेड़ो मत, ठीक है। और कितना? 20% का लाभ हो सके। 20% का लाभ मतलब 120%, ओके। अब आप देखें कैसे काटेंगे। तो आप 25 से 100 को, 25 से 2500 को काटेंगे तो आपका जाएगा 100 बार, ठीक है। अगर 20 से आप इसे काट 120 से इसे काटेंगे तो कितनी में जाएगा आपका? 20 बार, ठीक है। कितनी में जाएगा हमारा? 20 बार, ठीक। अब देखें अगर 20 से हम 100 को काटेंगे तो जाएगा आपको 5 बार, ओके। अब क्या रहेगा? 5 बट्टे का, बट्टे में कितना आ रहा है? 90, बराबर कितना आ रहा है आपका? n बट्टे 1 बट्टे का n, ठीक है, 1 बट्टे का n, ओके। अब करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा? 5n बराबर का 90। अगर n बराबर निकालेंगे तो 90 बट्टे का हो जाएगा आपका 5, और 5 का भाग अगर 90 में देंगे तो क्या आएगा आपका? 18। और n क्या माना था हमने?
वस्तु माना था, मतलब वस्तुएं आपकी कितनी हैं 18, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 18 वस्तुएं, ठीक। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुजाता ने 25 वस्तुओं को 1250 रुपये में बेचा, ठीक है। 25 वस्तुओं को 1250 रुपये में बेचा और 10% की हानि हुई। मतलब 2500 रुपये में, अगर सॉरी 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, ठीक है, सुजाता को। और उसे और उसे कितनी वस्तुएं 2600 रुपये में बेचनी चाहिए, मतलब कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, कितने रुपए में, 2600 रुपये में, ताकि वह 17% का लाभ कमा सके। लाभ कितनी कमाने की बात कर रहा है, 17% लाभ कमाने की, ओके। तो अब आप देखें, तो हमने आपको देखो बताया था 160, पहले भी बताया था, 160 लिखना है आपको रुपए, ओके, मतलब RS, ठीक है, बट्टे वस्तु, तो क्या मान लेंगे हम, N1 वस्तु मान लेंगे, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर में RS मतलब रुपए, बट्टे का N2, ये क्या है हमारा वस्तु, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ओके। तो अब आप देखें, ठीक है, तो हम अब आप देखें कितने रुपए की बात कर रहे हैं, RS मतलब रुपए, कितने रुपए की बात कर रहे हैं, 1250 रुपये, ओके, कितना, 1250 रुपये। और N1 का मतलब वस्तु, कितने वस्तु हैं आपका, 25 वस्तु हैं, इंटू, ओके, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितने दिया है, 10% की हानि, तो 100 में से आप 10% घटाएंगे, ओके, बराबर में। फिर आपका RS मतलब 2600 रुपये में बात कर रहा है, 2600 रुपये, ठीक है, बटे N2, ओके। आपको वस्तुएं ज्ञात करनी है तो N2 को छेड़ो मत, ठीक है। और 17% का लाभ हो सके, 17% का लाभ मतलब 100 प्लस का 17, ओके, परसेंट। अब आप देखें, 1250 इंटू, सॉरी 1250 बटे 25 इंटू 10, 100 में से 10 गया तो 90%, 90 रह गया, ठीक है, ओके। अब आप करेंगे 2600 बटे का N इंटू 100 इंटू 100 और प्लस 17 मतलब 117, ठीक है, कितना, 117, ठीक। अब हम देखें कैसे काटेंगे इसको। तो देखा, अगर हम 25 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा हमें, 50 बार, ठीक है। तो जब 50 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 50 बट्टे का 90 बराबर 2600 बट्टे N2 इंटू का 117, ओके। अब आपका एक जीरो से एक जीरो ये गया, ओके। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2600 बट्टे का 117 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 117 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे देखें, अगर 5 का भाग हम इसमें दे देंगे तो 5 पहिया का 25, 80 लगा के दे दो, जीरो, मतलब का 720 हो गया आपका, ठीक है, कितना हो गया हमें, 720, सॉरी देखिए वो भी रह गया। आप 5 का मल्टीप्लाई तो इसमें कर दिया पर 9 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं किया, तो आपका 9 भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, 2600 इंटू का 9, कितना, 2600 इंटू का 9। अगर हम 105 से इस दो, देखिए यहाँ छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो आपका देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा हमारा N2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2600 इंटू
9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 117 इंटू 5, ठीक है। अगर 5 से हम 117 काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका 520 बार, ठीक है। अगर 9 से हम 117 काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका 13 में 117 मतलब 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 520 बट्टे का वो रह गया आपका 13, ठीक है, 520 बट्टे का 13। तो अगर हम 13 का भाग 520 में देंगे तो आपको पता है 13 चौक होता है आपका 52 और 0, और N2 आपका कितना निकला 40। N2 क्या माना था मैंने वस्तु, मतलब 40 वस्तुएं, ओके, 40 वस्तुएं, ठीक। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक घड़ी को 17,496 में बेचने पर कितना 17,496 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 19% की हानि हुई। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। क्या कर रहा है 17,496 रुपये में बेचने पर 19% की हानि। जब वस्तु 19% हानि पे बेची गई है, मतलब कितने परसेंट बेची गई है 81% में, ठीक है, और 81% बेची गई है और कितने रुपए में बेची गई है 17,496 रुपये में बेची गई है, ठीक है। तो अगर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 17,496 बट्टे का 81, ठीक है। अब आप इसे काट सकते हैं, तो देखिए हम कैसे काटेंगे। तो आप पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, ये 9 से काट से चेक करते हैं, ठीक है। तो 9 एकम का 9 हो गया 7, 9 बत्तो वो आप पहले काटिए, जैसे 9 एकम 9 कितना हो जाएगा आपका 8, जो है 3 और 3, हाँ 9 से आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 9 से हम काटें पूरी संख्या को, तो 9 एकम का 9 कैरी कितना आ गया यहाँ पर 8, ठीक है, और 8 हो गया 84, तो दोनों में 81, आगे 3 39 हो गया, तो 9 चौका 36, फिर आ गया 3 तो 36, तो 1944 बट्टेगा 9 से काटें तो 9 बार जाएगा, ठीक है। 1944 बट्टेगा 9, तो अब इससे आपको 9 से फिर काटेंगे तो 9 दूनी का आपको होगा 18, हाथ से लगे आई 14 हो गया, 9 एकम 9, हाथ से लगे 5 और 5 चार 54, तो 9 छः 54, मतलब 1% की वैल्यू आई है कितना आपका 216 रुपये। कितना आया है हमें 1% की वैल्यू 216 रुपये। जब 1% की वैल्यू आपका 216 रुपये आया है 100%, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब 100%, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपका 216 रुपये दिया गया है, 100% आपको ज्ञात करना है, तो 100% हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। अगर 216 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21,600 रुपये, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा 21,600 रुपये, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे। राहुल है जो आपका, वो क्या कर रहा है 10 खिलौने खरीदता है, क्या करता है 10 खिलौने खरीदता है और 25 रुपये प्रति खिलौने। 25 रुपये प्रति खिलौने का मतलब एक खिलौने का जो मूल्य है वो 25 रुपये है, ठीक है। तो खरीद कितना रहा है 10 खिलौने खरीद रहा है, तो एक का जब 25 है तो 10 खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 250 रुपया हो गया। कितना हो गया आपका 10 खिलौनों का खरीद गया मूल्य 250 रुपये। क्योंकि एक खिलौना जब आपका 25 रुपये का है तो 10 खिलौने कितने रुपए के हो जाएंगे आपके 250 रुपये के, ठीक है। तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिए, ठीक है। कितने 30 रुपये प्रति खिलौनों की दर से। तो आपके जब 10 तो खिलौने हैं, बेच किस हिसाब से रहा है 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से, तो 10 खिलौने की कितना हो जाएगा आपको 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 250 रुपये में खरीदा गए थे और 300 रुपये में अगर बेचेगा तो क्या होगा आपका प्रॉफिट, और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 50 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट बराबर 50 रुपये। अगर राहुल का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है, तो जब प्रॉफिट बराबर आपको 50%, प्रॉफिट बराबर कितना दिया गया है हमें 50 रुपये दिया गया है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा आपको P बट्टे का CP इंटू का
100 और पी मतलब प्रॉफिट कितना रुपए है आपको प्रॉफिट का 50 रुपये बट्टे का सीपी। सीपी क्या है आपका खरीदा गया मूल्य मतलब 10 खिलौने प्रति 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से। जब एक खिलौना आपका 25 रुपये का है तो 10 खिलौने कितने में खरीदे गए थे 250 रुपये में। तो सीपी क्या होगा आपका 250 रुपये इंटू का 100। ओके, अब देखिए आप 50 एकम और 50 और 50 से 250 काटेंगे आपको जाएगा 5 बार। अगर 5 से हम 100 को काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 20 बार। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आ गया आपका 20% और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 30% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 30% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है। अब 30% का लाभ का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 100% में ऐड करके लिखना है, अगर लॉस होगा तो 100% में से माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो आपका 30% का लाभ, 30% का लाभ मतलब 30% का आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर 100 में 30% का लाभ है, 100 में 30 जोड़ेंगे तो मतलब 130% वस्तु बेची जा रही है। और कितने में बेची जा रही है 390 रुपये में। कितने में 130% में 390 रुपये में बेची जा रही है। तो अगर आप 1% का जो मूल्य निकालेंगे तो वो क्या होगा आपका 390 बट्टेगा 130। अब 390 में 130 से लगाना है भाग तो कितनी हो जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, मतलब 1% की वैल्यू आपका 3 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है हमें 3 रुपये, वही किसका 1% का। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब जो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा आपका 100% कुल में। कितना होगा 100%। जब 1% की वैल्यू आपका 3 रुपये दिया गया है, 100% ज्ञात करना है तो 100 मल्टीप्लाई में अगर 3 × 100 करेंगे 300 रुपये। कितना हो जाएगा आपका 300 रुपये। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदी। ठीक है, मंगलू ने एक साइकिल, ठीक है, मंगलू ने एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदी। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो सके। ठीक है, मतलब 1250 में खरीद रहा है और किस मूल्य पे बेचे जो उसे 10% का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, 10% का प्रॉफिट कब होगा जब वस्तु 110% बेची जाएगी। कितने में बेची जाएगी 110% पे। जब 1250 रुपये की आपकी वस्तु है तो 10% का प्रॉफिट कमाना है तो मतलब किस परसेंट बेची जाएगी 110% में। परसेंट निकालें तो बट्टे में आपको 100 आएगा। ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा तो 125 इंटू रह गया आपका 11। ठीक है, अगर 125 इंटू आप 11 करेंगे तो 11 पंजी होता है आपका 55, हासिल आ गया 5 और 11 दूनी 22 और 5 27, 27 हासिल आ गया 2 और 11 को 11 और 2 13, मतलब 1375 रुपये। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यापारी अपने वस्तु को, ठीक है, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 570 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 5% का लाभ हो सके। ठीक है, अब क्या कर रहा है 570 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। 5% की हानि का मतलब 100 में से 5% घटाएंगे तो वस्तु कितनी बेची जाएगी 95% में बेची जाएगी। और 95% चलो बेची जा रही है, वो कितने रुपये में बेची जा रही है 570 रुपये में। तो अगर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 570 बट्टेगा 95। ठीक है, तो अब हम काटेंगे तो 19 होता है आपका 57, 0 30 आ जाएगा और ये जाएगा 5 बार। तो 5 से 30 काटें तो 6, मतलब 1% की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 6 रुपये। ठीक है, कितना आ गया हमारा 1% की वैल्यू आपका 6 रुपये आ गया। ठीक है,
अब वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो सके। अब 5% का आपका जो प्रॉफिट होगा वो कब होगा, जब वस्तु आपका 105% बेची जाएगी। कितने में बेची जाएगी, 105% में। जब 1% की वैल्यू आपके 6 रुपया दिया गया है, 105 ज्ञात करना है तो 105 कम कर दें मल्टीप्लाई। अगर 6 × 105 करेंगे तो 630 रुपये कितना हो जाएगा आपका, 630 रुपये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। अब इसमें जो क्या दिया गया है, मतलब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है आपका, खरीदा गया मूल्य। मतलब जितने में आपकी 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 18 CP। ठीक है, क्रय मूल्य जितने में मतलब 18 वस्तुएं खरीदी जाती हैं उतने में ही 15 वस्तुएं बेची जाती हैं। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेची जाती हैं। ठीक है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या था आपका, सेलिंग प्राइस। ठीक है, के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, अब जब 18 CP बराबर आपको 15 SP दिया गया है, तो अगर आप CP बट्टे SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, CP आपका 8 मल्टीप्लाई में तो आप 8 लग जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा आपका 15/18। ठीक है, अब देखिए CP बराबर 15 दिया गया है, SP बराबर दिया गया है आपका 8। ठीक है, CP बराबर 15, SP बराबर 8। तो अगर हम 15 की वस्तु, सॉरी 18, अगर 15 की वस्तु को हम 18 में बेचेंगे तो क्या हो गया, हमें प्रॉफिट होगा। और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 3 रुपये का, बट्टे का CP। ठीक है, इंटू का 100। ओके, अगर 3 से हम 15 को काटेंगे तो 5 बार, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया हमें, 20%। ओके, तो यही हो गया आपका आंसर है। ठीक है।